नमस्कार। आज हम गीता की 13वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रस्तुत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अंत भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बाज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के कामों में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में वे मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। मेरी नाम नगाड़ी को है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसों से चमड़ों से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडों से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पोनब नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडों से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्यों के आरंभ में पोनब को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंगा है। इनको पखाबाज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंह का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजाते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास एक साथ बाज उठे। उनके बाजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। संबंध। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अंत संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडवों के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। नमस्कार। आज के लिए यहाँ तक।